अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। दाएं मोज़े पर बाएं मोज़े से पहले मसा करने का हुक्म। सवाल किया गया है, मैंने आपकी वेबसाइट पर मौज़ों से मुताल्लिक़ फ़तवा पढ़ा है कि दोनों मौज़ों पर बैक वक़्त मसा करना ज़रूरी है। सवाल ये है कि क्या वाकई दोनों मौज़ों पर बैक वक़्त मसा करना लाजमी और ज़रूरी है या ऐसा करना अफजल है, और क्या दाएं पाँव पर दाएं हाथ से और बाएं पाँव पर बाएं हाथ से मसा करना लाजमी है। वाज़े रहे कि मेरे दफ्तर में वज़ू की जगह साफ़ नहीं होती, चुनांचे मैं जूते उतार कर जुराबों के साथ खड़ा नहीं हो सकता, तो मैं पहले दाएं कदम का मसा बाएं पाँव पर खड़े होकर करता हूँ, फिर बाएं कदम का मसा दाएं कदम पर खड़े होकर करता हूँ। अल-जवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। मसा करते हुए दोनों मौज़ों पर बैक वक़्त मसा करना मसनून है, वाजिब नहीं है। कुछ अहले इल्म इस बात के कायल हैं कि पहले दाएं पाँव पर मसा किया जाए, लेकिन पहली बात दुरुस्त मालूम होती है। मरदावी रहमहुल्लाह अल इंसाफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 185 में कहते हैं, मसा करने का मसनून तरीका ये है कि अपने दोनों हाथों की उंगलियां खोलकर पाँव की उंगलियों के पास रखे और फिर दाएं और बाएं दोनों हाथों को पिंडली की जानिब बैक वक़्त ले आए। दूसरी जानिब तलखीस और अल बुल्गा किताब में है कि दाएं पाँव पर मसा पहले करना मसनून है, लेकिन बहकी रहमहुल्लाह ने सहाबी से रिवायत की है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों मौज़ों पर बैक वक़्त मसा किया, गोया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों को दोनों मौज़ों पर देख रहा हूँ। इस रिवायत का ज़ाहिरी मफ़हूम यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी कदम को दूसरे पर मुक़द्दम नहीं किया, बल्कि इकट्ठा मसा फरमाया। अलबत्ता मसा जिस तरह भी किया जाए दुरुस्त होगा। यहाँ मसा जिस तरह भी किया जाए दुरुस्त होगा, इससे ये मालूम होता है कि आप जो करते हैं वो गलत नहीं है, यानी पहले दाएं मौज़े पर मसा करें फिर बाएं पर करें। आपका ये अमल भी दुरुस्त है। यहाँ इख्तिलाफ सिर्फ इस बात का है कि जब मसा करने में किसी तरह की कोई दुश्वारी ना हो तो अफजल अमल क्या है। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं, मसा सिर्फ मौज़े की बालाई जानिब ही किया जाएगा। इसके लिए कदमों की उंगलियों की जानिब से पिंडली तक हाथ की उंगलियां बैक वक़्त दाएं और बाएं कदम पर फेरी जाएंगी, यानी दाएं हाथ से दाएं कदम और बाएं हाथ से बाएं कदम पर मसा होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कानों का मसा बैक वक़्त किया जाता है। बैक वक़्त मसा करने की वजह यह है कि सुन्नत नबवी से यही ज़ाहिर होता है, जैसे कि मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मौज़ों पर मसा किया। आपने ये नहीं फरमाया कि पहले दाएं पाँव का मसा किया। कुछ लोग दोनों हाथों से दाएं कदम का और दोनों हाथों से बाएं कदम का मसा करते हैं। मेरे इल्म के मुताबिक इसकी कोई दलील नहीं है। बहरहाल किसी भी अंदाज से मौज़े के बालाई हिस्से पर मसा किया जाए तो मसा दुरुस्त होगा। हमारी गुफ्तगू सिर्फ अफसल तरीके के बारे में है। रेफरेंस के लिए देखिए फतावल मरअतिल मुस्लिमा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 250। इसी तरह इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि दाएं कदम पर बाएं हाथ से मसा किया जाए। अलबत्ता सुन्नत यही है कि दाएं कदम पर दाएं हाथ से और बाएं कदम पर बाएं हाथ से मसा किया जाए, लेकिन अगर किसी का हाथ माजूर है तो किसी भी हाथ से मसा किया जा सकता है। चुनांचे कशाफुल किनाह जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 119 में है कि गुज़श्ता हदीस मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से दाएं कदम पर दाएं हाथ से और बाएं कदम पर बाएं हाथ से मसा करना मसनून है। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 147729। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।